मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमामृति पाठ में स्वागत है। उससे पहले अच्छा, गुरुकुल में आप हैं कि नहीं भाई जी? तो वो जो है वहाँ पे लग नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों? तो और देखता हूँ फिर मैं करके। चलिए जी, हमारा जो है स्वर प्रकरण जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये चल रहा था। तो हमने जो है स्वर प्रकरण में जो है उदात्त है, उदात्त के संबंध में आपको बताया था कि उदात्त किसे कहते हैं, उदात्त किसका नाम है, ये बताया था आपको कि उच्चैहि माने उच्च स्थानात् उच्चार्यमाणः अच उदात्त संजो भवति। माने उच्च स्थान से जो उच्चार्यमान अच है वह उदात्त है। उच्च माने उच्च स्थान का मतलब क्या है कि वो तालवादी जो समान भाग है उसमें ऊर्ध भाग वाला जो उच्च स्थान है, माने दो स्थान, एक उच्च स्थान हुआ, एक नीचे वाला स्थान हुआ। तो उच्च स्थान से जो उच्चार्यमान अच होगा वह उदात्त होगा, और नीचे अनुदात्त नीचे स्थानात् उच्चार्यमाणः अच अनुदात्त संजो भवति। नीचे स्थान से जो उच्चार्यमान अच है उसको अनुदात्त कहते हैं। और समाहार स्वरतः जो है, तो समाहार जो है उदात्तानुदात्तत्व योर वर्णयो वर्ण धर्मयो यस्मिन अचि, मन उदात्तत्व और अनुदात्तत्व वर्ण का धर्म जिस अच में है वह समाहार कहलाता है। तो हमने जो है उदाहरण में अनुदात्त का नमस्ते देवदत्ता, इसमें नमस्ते में जो है नमस्ते देवदत्ता की हमने सिद्धि कर दी थी। नमस्ते में हमने बताया नमस्तुभ्यम है, और तुभ्यम के स्थान पर जो ते मया विवेक वचन से जो ते आदेश हुआ है, और अनुदात्तम सर्वम अपादादो, और माने अपादादि में जब बोलते हैं कि अपादादो सर्वम अनुदात्तम होती, जो पाद के आदि में वर्तमान नहीं हो तो सभी अनुदात्त होते हैं, तो वह अनुदात्त हो गया। तो यहाँ पर जो है तो ते जो है अनुदात्त हो गया, और सामंत्रितम से जो है जो देवदत्ता जो है संबोधन है, इसलिए सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथम है उसका नाम आमंत्रित है, और आमंत्रित संज्ञा से आमंत्रित से जो है आमंत्रित के सर्वनिघात हो जाता है, पूरे को अनुदात्त हो जाता है। अनुदात्त किसे कहते हैं? तो नीचे अनुदात्त, तो नीचे स्थान से उच्चार्यमान जो अच है वो अनुदात्त है, ये हो गया। तो नमस्ते देवदत्ता में देवदत्ता भी अनुदात्त है, ते भी अनुदात्त है। तो ये मतलब समझना है। और नमः जो है, नमः तो पद है, तो वह नमः जो फिर अंतुदात्त होगा। तो ये इस रूप में कर सकते हैं। अब आगे है त्व सम सिम, ये तीन और उदाहरण है अनुदात्त स्वर का। त्व सम सिम, तो त्व है ये त्व
सम सिम, ये जो शब्द है ये एक फीट सूत्र है। फीट आप लोगों के पास नहीं होगा तो देखिएगा कि आप ऑनलाइन आप लोग को मिल जाए, हमें भी भेज दीजिएगा। फीट सूत्र है तो उसमें जो है त्व सम सिम इति अनुच्चानी है जी। त्वत्व माने त्वत्व सम सिम इति अनुच्चानी, ये फीट सूत्र है। ये 78वां नंबर सूत्र है 78। तो ये करे कि त्वत् त्व सम सिम, ये सब अनुच्चानी है, अनुदात्त है। ये सभी है अनुदात्त, ये सभी अनुदात्त है। तो इसलिए त्व में वकारोत्तरवर्ती अकार अनुदात्त है, सम में सकारोत्तरवर्ती अकार मकारोत्तरवर्ती अकार ये दोनों अनुदात्त है, सिम में सकारोत्तरवर्ती इकार मकारोत्तरवर्ती अकार ये अनुदात्त है। ये सभी अनुदात्त हो गए। आगे है समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः कहता है, समाहारः अकारांत पुंलिंग समाहार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और स्वरितः अकारांत पुंलिंग स्वरित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो समाहार जो है यहाँ पर अधिकरण में है, सम पूर्वक आंग पूर्वक ऋ धातु है, उससे घे प्रत्यय हुआ अधिकरण में है। तो या पहले जो है भाव में कर लीजिए, सम पूर्वक आंग पूर्वक ऋ धातु से घे प्रत्यय भाव में कर दीजिए तो सम आंग ऋ घई समाहार बन गया। कि सम आंग का आ री है और घई है, घई को मान कर री की वृद्धि हो गई, वृद्धि राधे मैंने वृद्धि हुआ अचोई नीति से और वृद्धि उड़ाना पड़ा, फिर आर हो गया तो हार अहारा बन गया समाहारा। तो समाहार मैंने समाहरणम समाहारा। और इसके पश्चात फिर अर्षा दिव्योत से जो अच कर दीजिए कि समाहारः अस्मिन अस्ति, समाहार है जिसमें, माने समूह, जिसमें समूह है, जिसमें समाहार है। तो जिसमें अगर जिस अच में समाहार है, किसका समाहार है जी? तो उदात्त गुण और अनुदात्त गुण। तो उदात्त गुण और अनुदात्त गुण का समाहार जिस अच में है उसको कहेंगे तो उदात्तत्व। इसलिए मैंने कहा था कि उदात्तत्व, उदात्त का गुण उदात्तत्व हुआ, अनुदात्त गुण अनुदात्तत्व हुआ। तो उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः वर्ण धर्मयोः, वर्ण के जो धर्म है उदात्तत्व माने अच जो वर्ण है उस अच वर्ण के जो धर्म है उदात्तत्व और अनुदात्तत्व। तो उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः एक साथ कर देंगे, उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः वर्ण धर्मयोः यस्मिन् अचि सह अच समाहारो भवति। माने जिस अच में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये वर्ण का धर्म जिस अच में है वह अच समाहार कहलाता है, वह अच समाहार है। और तो अच स्वय संज्ञको भवति, और वह जो अच है समाहार जो अच है, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व गुण जो वर्णों का जो धर्म है, वर्ण का जो धर्म है उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, इन दोनों का समाहार, इन दोनों का मेल, इन दोनों गुण एक साथ जिस अच में होगा उसको कहेंगे समाहार। उस समाहार का नाम स्वरित है। इसलिए कह रहे हैं प्रथमा वृत्ति में कि उदात्तानुदात्त गुणयोः समाहारो यस्मिन् अति सोच स्वय संज्ञको भवति। उन उदात्त अनुदात्त गुण का समाहार जिस अच में है उसको कहते हैं स्वरित। अर्थात थोड़े उदात्तत्व गुण और थोड़ा अनुदात्तत्व गुण। इसका उदाहरण है क्व शिक्यम कन्या सामान्य। जैसे क्व है, क्व की सिद्धि देखिए, किम शब्द है, क्व सप्तमी अर्थ में है, क्व है तो किम शब्द है, किम शब्द से नी प्रत्याया पूर्वक, और इसके पश्चात जो है किम नी है, और किम नी से जो है किम की जो प्रातिपदिक है तो किम नी, इससे जो है ज्ञा प्रातिपदिकात, और ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिताः
इसके अधिकार में जो ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता, इसके अधिकार में जो किमोत, किमोत जो है से जो है अत प्रत्यय होगा। ये 5, 3, 12 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5 पंचम अध्याय तीसरे पाद का जो 12वां सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरे पाद का 12वां, किमोत। मिल गया? किमोत। मिला जी? किमोत। बालबोध जी आप निकाल लिए? किमोत, किमोत। हाँ, तो किमोत जो है, किमह मकारांत पुमलिंग किम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अत तकारांत पुमलिंग अत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है, वैसे ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता, और 5, 3, 10 नंबर सूत्र है सप्तम्यास्त्रल। सप्तम्यास्त्रल से सप्तमी, सप्तम्याह, सप्तम्याह की अनुवृत्ति आ रही है। और प्रत्यय परश्च, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तृतीय अध्याय पहला पाद का जो है का पहला और दूसरा जो सूत्र है, तो प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? सप्तमी जो है प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम या प्रातिपदिका विशेषण तो तंत्र विधि हो गया, इसलिए सप्तम्यंतात ऐसा अर्थ हो गया। सप्तम्यंतात किमह प्रातिपदिकात ऐसा अर्थ हुआ। सप्तम्यंतात किमह प्रातिपदिकात परः अत प्रत्ययो भवति। सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक से अत प्रत्यय होता, से परे अत प्रत्यय होता है। तो किम सप्तम्यंत है, तो सप्तम्यंत किम प्रातिपदिक है, इससे परे अत प्रत्यय हो गया, तो किम नी अत हो गया, अनुबंध लोप को होकर के अ हुआ। अब किम नी अ है, इसको माने कृत तद्धित समास तद्धितांत, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक हो, धातु और प्रातिपदिक के अब सुप का लुक हो गया, तो किम अ हुआ, ये हुआ किम अ। अब इस स्थिति में पहले जो है प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, प्रत्यय स्वर से जो है आद्युदात प्रत्यय आदि उदात्त हुआ हो प्राप्त है, परंतु इसका अपवाद है तित स्वरितम। तित स्वरितम 6-1-179 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 179 निकाल लीजिए। छठा अध्याय पहला पाद का 179 ये स्वरित करता है, तो 179 179 तित स्वरितम, तित स्वरितम। किया जी? आपने निकाल लिया? तित स्वरितम 6-1-79। बालबोध जी, श्रवण जी निकाल लिए? निकाल लिए? निकालो निकालो। तित स्वरितम 6-1-179 तित स्वरितम निकाल लिए। बसदास जी आप निकाल लिए? जी निकाल लिया जी। हाँ, तित स्वरितम। तो तित जो है तकारांत पुमलिंग, तित शब्द प्रथमा एक वचन है, नहीं नपुंसकलिंग, तकारांत नपुंसकलिंग तित शब्द प्रथमा एक वचन है। स्वरितम अकारांत नपुंसकलिंग स्वरित शब्द प्रथमा एक वचन है। तित का मतलब है त इति यस्य स, तित त इत है जिसका, जिसका त इत है उसको तित कहेंगे। तो तकार इत है, इत संजक है जिसका,
तो अत जो है तकार, इसमें इत है, हलंत्यम से तकार की संज्ञा की है, तो अ जो है तित है, तो तित स्वरितम भवति, ऐसा अर्थ हो गया कि तित जो है स्वरितम भवति, तित स्वरित होता है, तकार इत है जिसके, वो तित जो है स्वरित होता है। तकार इत है जिसका, उसको स्वरित होता है, उसको माने उसको स्वरित आदेश होता है या उसको स्वरित होता है। तो यहाँ पर तित स्वरितम से जो है स्वरित कर दिया, माने यहाँ पर अ जो था उस अ के स्थान पर जो है स्वरित अ, स्वरित अ जो होता है, अ के ऊपर जो है खड़ी लकीर होता है, तो ये खड़ी लकीर हो जाएगा अ, तो किम अ। अब इस स्थिति में मतलब जो है स्वरित क्या है, तो समाहार स्वरित उदात्तत्वानुदात्तत्व वर्ण धर्मयो हो, समाहार यस्मिन् अचि सह अच स्वय संजः भवति, संज्ञकः भवति। उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, उदात्तत्व और उदात्तत्वयोः वर्ण धर्मयोः, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व वर्ण के धर्म का समाहार है जिस अच में, उसको स्वरित कहते हैं, तो स्वरित हो गया। अब किम अ है, अब अस्वरित है, इसके बाद जो है अ को मान करके किम की अंग संज्ञा है, किम की अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में क्वाति 7-2-105 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 105 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7-2-105 क्वाति, निकाल लीजिए 7-2-105 क्वाति, निकाल लिए 7-2-105 सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 105 नंबर 105 नंबर सूत्र है, निकाल लिए जी सभी। चलिए जी, तो क्वाति, क्व ये जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है, सुपाम श्लोक से लुक हो गया है। अति जो है तकारांत पुंलिंग अत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से 7-2-103 नंबर सूत्र है, उससे किमह की अनुवृत्ति आ रही है, किमह का जो है 7-2-103 103, उससे किमह की अनुवृत्ति आ रही है। और अष्टन अविभक्तौ, अष्टन अविभक्तौ जो है, अष्टन अविभक्तौ से जो है विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है। ये 7-2 जो 84 नंबर सूत्र है 84, 7-2 सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 84, इससे अष्टनाविध माने विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है। इस विभक्तों की अनुवृत्ति जो है 7-2-113 तक जाती है, अर्थात 7-2-113 जो हुआ जो हलिलोपा, उसके बाद तो वृद्धि प्रकरण चलता है, इसलिए हलिलोपा तक इसकी अनुवृत्ति जाती है। तो 7-2-84 से जो है यहाँ पर विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है क्वाति में। तो क्या अर्थ हो गया जी, और अंगस्य का तो अधिकार है ही, तो अर्थ हो गया कि अति विभक्तौ परतः, ऐसा अर्थ हो गया। अत विभक्ति के परे रहते बने अति विभक्तौ परतः किमो अंगस्य सर्वस्य स्थाने क्व आदेशो भवति, क्योंकि सर्व क्या ना जी, सब के स्थान पर हो जाएगा, अनेकाल से सर्वस, अनेकाल और जो सिद्ध है वो सब के स्थान पर होता है, क्व अनेकाल है सब के स्थान पर हो गया। तो अर्थ हो गया कि अति विभक्तौ परतः, अति विभक्तौ परतः, अकार विभक्ति परे हो तो अत मने अत विभक्ति के परे रहते, तो अ जो है अत विभक्ति है। विभक्ति कैसे है जी, विभक्ति ये कैसे है, तो आप जो हमने जो पीछे किया था, एक जो है आपको 5-3 जो 12 नंबर जो सूत्र ले, 5-3-1 नंबर सूत्र निकालिए, पंचम अध्याय तीसरे पाद का
पहला सूत्र निकालिए जी। 5 3 1 5 3 1 जी निकाल लिया जी। निकाल लीजिए। निकाल लिए 5 3 1 अभी निकाल लीजिए। पंचम अध्याय तीसरे पाद का पहला सूत्र है। क्या सूत्र है? हाँ, तो प्राग दिशो विभक्ति ही। तो ये करा प्राक जो है अव्यय पद है। दिशः सकारांत स्त्रीलिंग दिक् शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और विभक्ति ही इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमांत एक वचन है। इसमें जो है तद्धिता ज्ञा प्रातिपद का प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है। तो दिशः प्राक, दिशः प्राक, प्राक के युग में पंचमी विभक्ति हुई, इसलिए दिशः प्राक। दिश दिश दिक से पहले। तो दिक से पहले का मतलब क्या हुआ जी? ये दिक से पहले का मतलब है कि आगे जो सूत्र है 5 3 27 नंबर, दिक शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिक देश कालेश्वस्ताति। ये पंचम अध्याय तीसरे पाद का 27 नंबर सूत्र है। उससे पहले बोले था है तो छंदसी। ये तो इससे आगे प्राग दिशो विभक्ति जो हुआ इस सूत्र से आगे माने किम सर्वनाम बहुव्यज्वादिभ्य से लेकर के और था है तो छंदसी माने दिक शब्द से पहले पहले यहाँ तक विभक्ति जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे उसकी विभक्ति संज्ञा है, उसका नाम विभक्ति है। तो ये इतोग्रे दिक् शब्देभ्य प्राक दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति इत्यस्मात् प्राक वक्ष्यमाणः प्रत्ययः विभक्ति संज्ञका भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ये अधिकार सूत्र है और उसका उससे पहले दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति से पहले जो है था है तो छंद तक जो भी प्रत्यय कहे गए हैं उसकी विभक्ति संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है किमोत जो है किमोत जो सूत्र था, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था 12वां सूत्र 5 3 1 से 12, तो ये अत प्रत्यय करता है तो इसकी विभक्ति संज्ञा है। इसलिए कह रहे अति विभक्तौ परतः। ये कह रहा कि अति विभक्तौ परतः किमो अंगस्य सर्वस्य स्थाने क्व आदेशो भवति। किम अंग के पूरे के स्थान में सब के स्थान पर क्व आदेश होता है। तो यहाँ पर किम को क्व हो गया। समझ गया जी? किम को क्व हो गया। अब आगे है तो क्व माने अ जो है स्वरित है, ध्यान रखिएगा। और फिशोन्तोदात्ता जो फिट सूत्र है उसका पहला सूत्र जो है फिशोन्तोदात्ता। तो ये फीट सूत्र माने फिट सूत्र जो है ये फिट सूत्र से फिश माने प्रातिपदिक अंत उदात्त होता है। तो क्व प्रातिपदिक है, किम प्रातिपदिक है, इसका अंत उदात्त हुआ। माने क्व में वकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है और अकार जो है वह स्वरित है। तो यहाँ पर किम का ई जो है उदात्त था, अतः क्व जो है तो किम प्रातिपदिक, इसलिए फिशंतोदात्त तो प्रातिपदिक था, ई उदात्त था, तो इसलिए किम के स्थान पर जो क्व हुआ आदेश वह भी आदेश स्थानीय भवती, स्थान आदेश स्थानीयवत होता है। तो यहाँ पर ये उदात्त हो गया। अब क्व अ है, इस स्थिति में फिर अ को मान के क्व की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में यस्येति च इकार और तद्धित के परे। यहाँ पर तद्धित अत जो है तद्धित परे है तो इकार या तद्धित के परे रहते वर्णांत और वर्णांत भाव संज्ञा का लोप होता है। तो ये अत को मान के क्व की जो भाव संज्ञा है यची भम यकारादि रजादि प्रत्यय के प्रत्यय सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि रजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है स्वादियों में। तो ये जो है क्व की भाव संज्ञा है और अंग संज्ञा भी है। इसलिए अंगस और भस के अधिकार में यह सेति से जे अकार का लोप हो, माने अकार जो उदात्त था उसका लोप हो गया। तो लोप हुआ तो क्व हुआ, क्व बन गया। फिर अचिन्ह पर संयम कर दीजिए और फिर जो है पूर्ववत जो है सु ला करके जो है क्व सु अनुबंध इसका जो है क्व सु हुआ और तद्धित सर्वव्यक्ति और सर्वव्यक्ति तद्धित जो है अव्यय होता है। हमने बताया था कि जिससे सभी व्यक्तियां नहीं उत्पन्न होती उसको असर्वव्यक्ति कहते हैं। तो क्व से सभी व्यक्तियां नहीं उत्पन्न होती है, तो इसीलिए
ये असर विभक्ति हो गया। तो असर विभक्ति तद्धित जो है, असर विभक्ति जो तद्धित है वह अव्यय कहलाता है। तो क्व जो अव्यय हो गया या तद्धित प्रत्यांत, असर विभक्ति जो है तद्धित प्रत्यांत जो है वह जो है अव्यय कहलाता है, इसलिए क्व अव्यय है। अव्यय होने से जो अव्यय धातु पर अव्यय सूत्र आ पर सुप का लुक होता है तो सु का लुक हो गया, तो क्व ही रहा। तो क्व में वो जो है ये स्वरित है, ये इसमें बताया गया। समझ गए जी? स्वर सिद्धि समझ में आया? क्व की सिद्धि और स्वर की सिद्धि समझ में आया सभी को? कोई शंका तो नहीं? नहीं जी। अब आगे है दूसरा जो उदाहरण है क्व के बाद वह है शिक्यम। शिक्यम कन्या सामान्यतः। शिक्यम की सिद्धि, चलिए शिक्यम पर हम विचार करते हैं कि शिक्यम क्या है। तो शिक्यम और कन्या है, तो ये शिक्यम तथा कन्या जो शब्द है, ये जो फिट सूत्र है, तिल्य शिक्य माने काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम अंतः माने अंतः। तो ये तिल्य शिक्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य और मनुष्य, ये जितने जो शब्द हैं इनका जो अंत है वह स्वरित है, स्वरिता की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर शिक्य शब्द सीधे पढ़ा है और कन्या शब्द सीधे पढ़ा हुआ है। तो ये तिल जितने भी ये शब्द हैं इसका अंत स्वरित है। तो शिक्य का जो अंत जो है यकार उद्वत्ति आकार वह स्वरित है, कन्या का जो यकार उद्वत्ति जो आकार है वह स्वरित है। तो फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम पढ़ाया हूँ ना जी? जी पढ़ाया जी उसने। हाँ, तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ के सब अनुदात्त हो जाए तो सर्वनिघात हो गया, मैंने एक उदात्त को छोड़ करके, मैंने एक मैंने उदात्त या स्वरित को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो स्वरित है तो उसको छोड़ करके और अनुदात्त हो गया। तो श में जो ई है ये अनुदात्त हुआ, पड़ी लकीर ये चिन्ह दिखाने के लिए। कन्या में जो ककार जो आकार है वो भी अनुदात्त है। और आगे है सामान्य। सामान्य, सामान्य का मतलब है कि सामसु साधु, सामसु साधु इति सामान्य। तो साम में जो कुशल है उसको सामान्य कहेंगे। साम में जो कुशल है, साम में जो एक्सपर्ट है, साम में जो साधु है, साम में जो दक्ष है प्रवीण है उसको कहेंगे सामान्य। माने साम वेद में जो कुशल है या साम गान में जो कुशल, वही हो गया। तो यहाँ पर सामन है सामसु साधु। तो सामसु तो सामन शब्द से सुप प्रत्यय ले आएंगे, गी ओस सुप सप्तमी है और सामन सुप। और इस अवस्था में जो है क्या प्रातिपदिकात, इसके अधिकार में जो है तो ज्ञान प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्पर तद्धिता, इस सब के अधिकार में जो तत्र साधु हो, इससे जो है यह प्रत्यय होता है। ये 498 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का 98, 4498, 4498 तत्र साधु हो, निकाल लीजिए तत्र साधु हो। निकाल लीजिए। जी निकाल लिए। तो तत्र साधु, तत्र जो है अव्यय पद है, साधु उकारांत पुल्लिंग, साधु शब्द एक वचन है। अनुवृत्ति जो है यहाँ पर तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परस्पर की इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है यत प्रत्यय की भी अनुवृत्ति आ रही है, यत जो है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। ये यत जो है हृदय से प्रिय पुरुषों निर्मित।
यत की जो अनुवृत्ति है अन्नः देखिए प्राघितादियत, ये 4475 नंबर सूत्र है, 4475 ये। तो ये प्राघितादि देखिए 4475 है। तो प्राक हितात, प्राक हितात यत, मैंने हित से पहले यत प्रत्यय का अधिकार है। नहीं तो ग्रे प्राक हितात यत, प्राक अव्यय पद है, हितात अकारांत नपुंसक पंचमी एक वचन है, और यत जो है प्रथम एक वचन, तथा तकारांत पुंलिंग यत प्रथम एक वचन है। तो अर्थवा इतो ग्रे और हितात माने तस्मय हितम, जो 5 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय पहला पाद का जो 5वां नंबर सूत्र है तस्मय हितम, उससे पहले तक जो है जो भी अर्थ कहे गए हैं, ये अर्थावक्षन्ते तेसु सामान्येन यत् प्रत्ययो भवति इति अधिकारो वेदितव्यः। बोल रहे कि तस्मय हितम से पहले तक जो है जो भी अर्थ कहे गए उन सभी अर्थों में समान रूप से यत् प्रत्यय कहें, जब विशेष नहीं होगा समान रूप से यत् प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर जो तत्र साधु होते सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से साधु अर्थ में जो है क्या होता है, तो साधु माने कुशल अर्थ में जो है क्या होता है, कोई विशेष अर्थ नहीं कहा है तो यत् प्रत्यय हो जाएगा, माने यथाभेद प्रत्ययो भवति, ऐसा अर्थ होता है। सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात साधु इत्यस्मिन् अर्थे यथाभेद प्रत्ययो भवति, यथाभेद प्रत्यय होता है। अर्थात जब कोई विशेष यथाभेद हुआ तो जो जब कोई विशेष विहित नहीं है तो फिर जो है यथ प्रत्यय हो जाएगा गीता से। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सामसु साधु, तो तत्साधु में यथ प्रत्यय हुआ तो सामन सुप यथ हो गया, अनुबंध लोप सामन सुप य। अब इसके बाद कृत्य समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा फिर सुपधात प्रातिपदिक से लुक हो गया, तो सामन य। अब यत जो है तित स्वरितम, तित जो है तित स्वरितम भवति, तो यहाँ पर तित जो है स्वरित हो गया, तो यहाँ पर यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह स्वरित है, क्या हो गया सामन य। फिर जो है अनुदात्तम पदम एक वर्चम, एक को छोड़कर के सब अनुदात हो जाता तो शेष का निघात हो गया, तो सामान्य सु आकर के विसर्ग सामान्य। तो यकार उत्तरवर्ती जो अकार है, यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह तो स्वरित है, और सकार उत्तरवर्ती आकार, मकार उत्तरवर्ती जो आकार, ये सब अनुदात हो गया। अब जो है यहाँ पर प्रश्न ये है कि एक सूत्र है नस तद्धिते, तद्धित के परे रहते नकार का लोप होता है। आप नस तद्धिते निकाल लीजिए, 6-4-144 नंबर सूत्र है, 6ठा अध्याय चतुर्थ पाद का 144 नंबर सूत्र है, नस तद्धिते निकाल लीजिए जी, नस तद्धिते निकाल लिए जी, निकाल लिया। तो नस तद्धिते नह नकारांत पुंलिंग न शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तद्धिते अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द सप्तमी एक वचन है। तो अनुवृत्ति जो है अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, भस्य का भी अधिकार चल रहा है, और टेह जो 6-4-147 नंबर से टेह की भी अनुवृत्ति आ रही है, और लोपह की भी अनुवृत्ति आ रही है। लोपह जो है अल्लोपो न जो है 6-4-134, इससे लोपह की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि तद्धिते परतः, अंग का विशेषण है, इसलिए नकारांतस्य अंगस्य भस्य, ऐसा है, नकारांतस्य भस्य अंगस्य, माने नस्य नकारांतस्य भस्य अंगस्य टेह लोपो भवति तदिते परतः। तो तदित के परते नकारांत भाव संज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है सामन यह है, सामन यह है, तो यहाँ पर जो है य
तद्धित परे है, तो तद्धित के प्रत्यय सामन नकारांत जो अंग है, भाव संज्ञक जो अंग है, भाव संज्ञक है स्वादी सर्वनाम स्थान की अमृति आ रही है अचीभ में, तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय में यकारादि और अजादि प्रत्यय के पर रहते हैं। तो यकारादि और अजादि, तो यकारादि है यहाँ पर प्रत्यय, तो उसके पर रहते जो है सामन की जो है भाव संज्ञा है। तो भाव संज्ञक अंग के जो है टी भाग, टी का मतलब है अचोन्त्य आदि टी, अचों के मध्य में जो अंत्य आदि में है जिसके, तो अंति भाग है उसका लोप प्राप्त हुआ। तो इसमें ये जो कह रहे हैं कि प्रकृति भाव होता है। ये चा भाव कर्मणो, ये चा भाव कर्मणो 6-4-168 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 6-4-168 6-4-168 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिए? 6-4-168 नंबर सूत्र है, निकाल लिए जी। 6-4-168 मिल गया जी। 6-4-168 है, तो 6-4-168 है, निकाल लिए सभी जी। अब ये जो है अकारांत पुमलिंग य शब्द सप्तमी एक वचन है, च अव्यय पद है। फिर बोलते अभाव कर्मणो, नकारांत पुमलिंग अभाव कर्मण शब्द सप्तमी द्विवचन है। समास है अभाव कर्मणों में, भावश्च कर्म च इति अभाव नपुंसक लिंग है, ये बना है, इसलिए नकारांत नपुंसक लिंग कर दीजिए। नकारांत नपुंसक लिंग अभाव कर्मण शब्द सप्तमी द्विवचन है। तो भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणि, और न भाव कर्मणि अभाव कर्मणि तयो अभाव कर्मणो। ये क्या बोल रहे हैं कि इतरेतर द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुष समास है। ऊपर से ये 6-4-167 नंबर 167 नंबर सूत्र है, उससे अन की निवृत्ति आ रही है। और उसके पश्चात जो है इसके बाद जो है भस्य अंगस्य इस सब की निवृत्ति आ ही रही है। और साथ साथ जो है प्रकृति काच 6-4-163 नंबर सूत्र है, 6-4 छठा अध्याय चतुर्थ का 163 नंबर सूत्र है प्रकृति काच, इससे प्रकृतिया की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? तो क्या अर्थ हो गया जी? तो और साथ साथ जो है तद्धिते की भी अनुवृत्ति आ रही है। ये 6-4-151 नंबर सूत्र है, 6-4-151 माने 151 आपत्य तद्धिते नाती, इसे मंडूक रूप से तद्धिते की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि ये तो यस्मिन् विधि सदा वलग्रहणे, यस्मिन् विधि सदा वलग्रहणे सप्तम्यंतम विशेषणम तदादौ संज्ञा से, तदादे संज्ञा से हो गया यकारादौ, ऐसा हो गया। यकारादौ तद्धिते परतः, अर्थ हो गया यकारादौ तद्धिते च, यकारादौ च तद्धिते परतः, यकारादौ च तद्धिते परतः, और यकारादि तद्धित के परे रहते, ऐसा अर्थ हो गया। परतः क्या है? अनुप्रकृत्या भवति, क्या किस अर्थ में? अभाव कर्मणो अर्थयो, अभाव और माने भाव और कर्म अर्थ से भिन्न, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में, माने भाव कर्म कर्मभ्याम भिन्नयो अर्थयो, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में, माने भावात भिन्ने अर्थे और कर्मणः भिन्ने अर्थे, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में यकारादि तद्धित के परे रहते अन्न प्रकृति से होता है। ये अर्थ हुआ कि अन्न प्रकृति से होता है, मतलब जैसा का तैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है सामसु जो साधु है, तो यहाँ पर साधु अर्थ में यहाँ पर यत प्रत्यय है। सामसु साधु, सामसु जो है साधु,
सामसु साधु अर्थ में जो है यत प्रत्यय होता है। तो यह तो भाव से भी भिन्न है अर्थ, तदित जो है न भाव अर्थ में है और न तदित जो है कर्म अर्थ में है। तो भाव और कर्म से भिन्न अर्थ है साधु, तो उस साधु अर्थ में यत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है। तो भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में जो है तद्धित के पर यकारादि तद्धित के परे रहते जो है अन प्रकृति से होता है, अन वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर अन का लोप नहीं हुआ है। समझ गए जी? सभी को सिद्धि समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? ओम समझ में आया? बालबोध जी कट गया क्या? बालबोध जी, बालबोध जी का शायद लग रहा कट गया। चलिए आप लोग समझे जी? जी आचार्य जी। अब आगे है कि ये जो स्वरित है, तो आगे ये प्रश्न है कि भाई ये स्वरित है तो स्वरित में कितने भाग उदात्त है और कितने भाग अनुदात्त है? कितने भाग उदात्त है और कितने भाग अनुदात्त? माने उदात्तत्व धर्म कितने? क्योंकि उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों धर्मों का जो सहार वर्णों का जो धर्म है, इसका समाहार जो है वह स्वरित है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कितना भाग उदात्त है और कितना भाग अनुदात्त है, ये कह रहे हैं। तो इसके लिए सूत्र है कि तस्यादित उदात्त मर्धर ह्रस्वम, तस्यादित उदात्त मर्धर ह्रस्वम। तो तस्य बोल रहे हैं कि तस्य सर्वनाम पुंलिंग तत्सद षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आदितः ये अव्यय पद है। उदात्तम अकारांत नपुंसकलिंग उदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अर्धह्रस्वम अकारांत नपुंसकलिंग अर्धह्रस्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ओम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर जो है ओम, अब समास है अर्धम ह्रस्वम में, अर्धम ह्रस्वम जो है इसमें समास है ह्रस्वस्य अर्धम इति अर्धह्रस्वम, ह्रस्वस्य अर्धम इति अर्धह्रस्वम। ह्रस्व का आधा वह अर्धह्रस्व है। यहाँ पर अर्धम नपुंसकम, जो अर्धम नपुंसकम जो है इससे जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है। अर्धम नपुंसकम ये जो कहता है अर्धम नपुंसकम कि अर्धम जो है अर्धम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते, ऐसा कि माने अर्धम नपुंसकम जो दो है, तो नपुंसक लिंग में जो वर्तमान जो अर्ध शब्द है वह सुबंत के साथ विकल्प समास को प्राप्त होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो नपुंसक लिंग माने नपुंसकम अर्धम, नपुंसकम अर्धम माने एकाधिकरणवाची एक देशी सुबंत के साथ जो है विकल्प समास को प्राप्त होता है। उसका अर्थ बाद में बताएंगे, बस इतना ये समझना है कि अर्धम नपुंसकम से यहाँ पर समास हुआ है। या देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, निकाल लीजिए। अर्धम नपुंसकम जो है निकाल लीजिए, दो नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय दूसरे पाद का दूसरा नंबर सूत्र है जी, निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय दूसरे पाद का दूसरा नंबर सूत्र है 222।
अर्धम नपुंसकम। गुरुकुल वाले निकाल लीजिए, बालबोध जी निकाल लिए आप लोग? जी आचार्य जी। हाँ, तो अर्धम, अर्धम जो है अकारांत नपुंसक लिंग, अर्ध शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। नपुंसकम अकारांत नपुंसक लिंग, नपुंसक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है, और महाविभाषा है वो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। सुपा समास सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो प्राकरण समासा जो है समासक की अनुवृत्ति आ रही है, समासक का अधिकार जो था। और इसमें ऊपर में, इसके ऊपर जो पहला सूत्र है, पूर्वा पराधरोत्तर मेक देशी नैकाधिकरणे, तो एक देशी नैकाधिकरणे, तो इसमें इस एक देशी नैकाधिकरणे की अनुवृत्ति आ रही है। एक देश नैकाधिकरणे की अनुवृत्ति आ रही है। तत्पुरुष और विभाषा सहसुपा इत्यादि की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो एक देश नैकाधिकरणे का क्या अर्थ है जी? एक देशी और एकाधिकरण दो चीज है। तो एक देशी और एकाधिकरण, तो एक देशी ना ये तृतीया व्यक्ति एक वचन है, देशीन शब्द है। एकाधिकरण ये सप्तमी एक वचन है। तो यहाँ पर एक देशिना में जो तृतीया है, तृतीया अर्थ में सप्तमी हुई है, वैसे सप्तमी अर्थ को देगा। हाँ, तो तृतीया अर्थ में सप्तमी, सॉरी एकाधिकरणे में जो सप्तमी है वो तृतीया अर्थ में, गलत बोलते, एक देशिना तृतीया है और एकाधिकरणे में जो सप्तमी है वो तृतीया अर्थ में सप्तमी है सप्तमी पर जो तृतीय अर्थ को देखा। तो यहाँ पर जो है एक देशी न और एकाधिकरणे का क्या अर्थ हुआ जी? एक देशी का मतलब होता है हाँ, एक देशी का मतलब कि एक देश अस्ति यस्य, इन्हीं प्रत्यांत है, तभी प्रत्यांत। एक देश है जिसका, जिसका एक देश है उसको एक देशी कहेंगे। जिसका एक देश है, एक अवयव है, एक देश माने अवयव, तो जिसका एक अवयव है, जिसमें अवयव है, वह एक देशी कहलाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय कि समुदाय जो है, अवयव से युक्त जो समुदाय है, उस अवयवी के जो एक द्रव्य होने पर ये एक माने समास होगा, तो ये एक देशी। और एकाधिकरण का मतलब होता है एकम च तद अधिकरणम च इति एकाधिकरणम तस्मिन एकाधिकरणे, एक कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। तो यहाँ पर यह है, अर्थ ये हुआ कि एकाधिकरण माने नपुंसकम अर्धम एकाधिकरण वाची न एक देशिना सुबंतेन सह, अर्धम नपुंसकम एकाधिकरण वाचिना एक देशिना सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। जैसे ह्रस्वस्य अर्धम अर्धह्रस्वम, पिपल्या अर्धम अर्धपिपली। तो यहाँ पर जो है पिपल्या अर्धम अर्धपिपली हुआ, तो देखो क्या है कि दो चीज है, एक अर्ध शब्द है, दूसरा पिपली शब्द है, माने पिपली गस अर्धसु, ऐसा हुआ पिपली गस अर्धसु, या ह्रस्व से अर्धम तो ह्रस्वंगस अर्धसु। तो यहाँ पर यह है कि जो अर्धम जो नपुंसक है वह एक अधिकरणवाची, एकाधिकरणवाची, एकाधिकरण मतलब एक और वही अधिकरण, वही जो है। तो यहाँ पर ह्रस्व का आधा, एक और वही अधिकरण, तो ह्रस्व जो है वह ह्रस्व ही अधिकरण है, एक है और वह अधिकरण है। जैसे पिपल्या अर्धम, पिपली का आधा, तो ये अर्धम जो नपुंसक वाची जो शब्द है, नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अर्ध शब्द है, वह अर्ध शब्द एक देशी माने एकाधिकरण वाची, एक जो अधिकरण है, एक जो आधार
को कहने वाले जो एक देशी जो सुबंत है, तो पिपली का आधा, पिपली पूरा है, वह एकाधिकरणवाची है, माने आधा का भी अधिकरण जो है वही है। तो यहाँ पर ये करें कि अर्ध शब्द जो है एकाधिकरण, एक देश वाला, एक अवयव वाला जो सुबंत है, एक अवयव वाला जो सुबंत है। तो यहाँ पर जो पिपली जो है ये पूरा समुदाय जो अवयवी है, ये समुदाय अवयवी जो एक द्रव्य है वह पूरा हो गया, एक अवयव हो गया, एक पार्ट हो गया। तो समुदाय माने समुदाय जो अवयवी के एक द्रव्य होने पर ही समास होगा। तो ये नहीं कि अलग कोई दूसरा भाग हो गया। तो यहाँ पर पिपली का आधा, पिपली पूरा समुदाय है, एक देशी है, एक देश वाला है, एक अवयव वाला है, एक ही अपने आप में अवयव है, तो फिर समास को प्राप्त होगा। तो अर्धम ह्रस्व से अर्धम, ह्रस्व है पूरा एक अवयव है और उसका आधा, उसके साथ जो है सुबंत माने एकादेश, एकाधिकरण है, और अर्धम जो है वह उसका आधार जो एक ही है। तो एकाधिकरण वाची है, एकाधिकरण है और एक देशी है ये ह्रस्व। तो उसके साथ जो है सुबंत में अर्ध का समास हुआ, और समास होने से तत्पुरुष समास हो गया, विकल्प से हुआ है। इसलिए यहाँ पर करें कि ह्रस्व से अर्धम ह्रस्व, अर्ध ह्रस्वम। तो अर्धम नपुंसकम है, तो अर्धम जो है प्रथमा विभक्ति है, इसलिए क्या बोलते हैं कि समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा है, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम, इसलिए अर्धम को पहले ले आए। तो अर्ध ह्रस्वम सु आकर के फिर अर्ध ह्रस्वम बन गया। तो ऊपर से तस्य है, तस्य है, तो तस्य माने उसके, उसके साक्षेप शब्द है, सापे माने सापेक्षक पद है। तो ये तस्य माने तस्य स्वरितस्य, स्वरित के अनुमति ला रहा है, तस्य स्वरित को खींचा है, तो तस्य स्वरितस्य ये अर्थ हो गया। और आदितः, तस्य स्वरितस्य आदितः, उस स्वरित का आदि से आधा ह्रस्व हो, अर्ध ह्रस्व माने उस स्वरित के आदि से ह्रस्व का आधा उदात्त होता है। तो ह्रस्व है, अब ह्रस्व में उदात्त और अनुदात्त गुण है, दोनों है। तो उस स्वरित में उदात्तत्व धर्म, अनुदात्तत्व धर्म दोनों है। तो उस स्वरित के आदि शुरू जो है, उस स्वरित जो गुण वाले जो अच है उसका जो आदि माने आदि जो है, आदि के आदिता माने आदि से, आदिता माने आदि से ह्रस्व का आधा, शुरू से ह्रस्व का आधा क्या होता है, वो होता है ह्रस्व का आधा, स्वरित के, उस स्वरित के आदि से ह्रस्व का आधा उदात्त है। उसमें भाई कितना भाग उदात्त है और कितना भाग अनुदात्त है, माने कितना भाग उदात्तत्व धर्म से युक्त है, कितना भाग अनुदात्तत्व धर्म से युक्त है। तो उस स्वरित जो कोई भी अच है, उस स्वरित के आदि से आधा, जैसे ह्रस्व है, ह्रस्व लिया तो ह्रस्व जैसे क है, तो क में अ जो स्वरित है, तो अ है उसका आदि से आधा। तो आदि से आधा का मतलब हुआ कि शुरू से आधा, तो इसमें आधा भाग उदात्त और आधा भाग अनुदात्त हो गया। माने ह्रस्व का आधा जो है, आधा भाग जो है उदात्त हो गया, आधा भाग अनुदात्त हो गया। परंतु जैसे कन्या है, कन्या में आ जो है स्वरित है, तो स्वरित के आदि से, तो आ स्वरित है उसका आदि से आधा, तो आदि से आधा, तो आदि में जो अ मिल करके जो आ हुआ है, तो आदि से आधा हुआ, तो आदि से ह्रस्व का आधा उदात्त हुआ। तो ह्रस्व का आधा उदात्त हुआ तो उसमें आधा, और फिर अ जो पूरा, तो पूरा और आधा डेढ़, तो दीर्घ में डेढ़ भाग जो है अनुदात्त हो गया, और आधे जो भाग है ह्रस्व का जो आधा है
वह उदात्त हो गया, उदात्तत्व धर्म है। और ऐसे ही कन्या हो गया, सामान्य में तो आधा आधा हो गया, परंतु प्लूत यदि होगा तो प्लूत में दो भाग जो है, प्लूत में 3 मात्रा होता है, 3 मात्रा होता है। तो 3 मात्रा में ह्रस्व का आदि माने आदि से ह्रस्व का आधा उदात्त होगा तो वो आधा हो गया, उधर में 2 मात्रा माने 2.5। तो प्लूत में 2.5 मात्रा अनुदात्त होगा और आधी मात्रा उदात्त होगा। माने सब में माने ह्रस्व दीर्घ प्लूत इन सभी अचों में जो उदात्तत्व धर्म होगा वह आधा ही होगा और शेष अनुदात्त होंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व में आधा उदात्त आधा अनुदात्त, दीर्घ में आधा उदात्त 1.5 अनुदात्त अनुदात्तत्व धर्म, और स्वरित में आधा उदात्त और 2.5 जो है अनुदात्तत्व धर्म हो गया। समझ गए जी सभी? जी हाँ समझ गया जी। हाँ, परंतु सिद्धांत कौमुदीकारी से थोड़ा अलग मतभेद रखता है, तो उसके संबंध में हम कल बताएंगे कि सिद्धांत कौमुदीकारी को क्यों ऐसा करता है। इस सूत्र का उन्होंने खंडन कर दिया है, और खंडन करके जो है फिर वो अपना एक सिद्धांत दे दिया है कि प्रातिशाख्य प्रसिद्धा, इसलिए करे कि सर्वम अर्धम अनुदात्तम भवति। वो सबको आधा आधा, माने ह्रस्व भी आधा आधा उदात्त और आधा अनुदात्त धर्म से युक्त है, दीर्घ भी आधा उदात्त आधा अनुदात्त है, स्वरित भी आधा उदात्त और आधा अनुदात्त है। इसका मतलब हुआ कि ह्रस्व में जो है आधा उदात्त आधा अनुदात्त, आधा मात्रा उदात्त आधा मात्रा अनुदात्त, दीर्घ में 1 मात्रा उदात्त 1 मात्रा अनुदात्त, और स्वरित में 1.5 मात्रा उदात्त और 1.5 मात्रा अनुदात्त, अकॉर्डिंग टू सिद्धांत कौमुदी माने भट्टो जी दीक्षित के आधार पर। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे। समझ गए जी? समझ गए। उनके जो सिद्धांत है वो ठीक नहीं है। वो हालांकि दुहाई देते हैं प्रातिशाख्य प्रसिद्धा ऐसे करके उसका दुहाई देते हैं, तो वो कैसे दुहाई देते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा कल। और उसके साथ साथ फिर जो है अकॉर्डिंग टू महाभाष्य, महाभाष्यकार जो है इसको कैसे मानता है ये भी कल आपको मैं बताऊंगा। कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो मंत्र पाठ। किसी प्रकार का प्रश्न है? नहीं जी। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज द्रोण जी नहीं थे क्या? क्या हो रहा है? आचार्य जी नमस्ते, मैं रख दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आज द्रोण जी नहीं थे ना आज? नहीं, उनकी आवाज नहीं आई। मेरे इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं है शायद। ठीक है, ठीक। समझ में आया ना वैसे? हाँ जी समझ में आया बिल्कुल। चलिए ठीक है, नमस्ते।
सुत रहा हुआ ऐसा सब रिकॉर्ड हो गए बुआ के सामने पूरे दुनिया